तो भी जमे रहिए। बस इस ठंड के साथ में अपने टारगेट, अपने मिशन, अपने विजन और अपने ड्रीम जो आप ई बायोटोरियम कंपनी के लिए काम करने से पहले लेकर के आए थे अपने लिए, उसको आप बिल्कुल बना के रखिए। दोस्तों कल हम लोगों ने बात की, और अगर मान लीजिए मैं आपसे एक बात बोलूं कि कल हम लोगों ने दो चीजों के ऊपर चर्चा करने की बात करी थी। पहला तो ये कि हम नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में या डायरेक्ट सेलिंग में हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, और उसके वर्सेस में मैंने आपसे बात की थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सक्सेस क्यों नहीं हो सकते। दोनों के पीछे जो दूसरी लाइन है जो मैंने आपसे उस समय बात की थी, तो हम लोगों ने एक स्पिरिट की बात की थी कि वहां पर एक फाइटिंग स्पिरिट थी। वहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर एक बात आ रही थी, और उसी चीज को आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा 5.0 जो इस साल का पहला हमारा बूट कैंप है, इसमें थीम हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के आसपास ही क्यों रखी है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इस समय हम लोग बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केटिंग सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कई सेलिब्रिटी जो यहाँ से बहुत पैसा, लाखों करोड़ों रुपए का पैसा कमाया, अब उनके इस हाइप पे जाने के बाद में वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जब बात करते हैं, तो कई बार हंसी आती, कई बार आश्चर्य होता है, और कई बार दुख भी होता है कि आज इतने हाइप पे जिस इंडस्ट्री ने उनको पहुंचाया, उस इंडस्ट्री के लिए कैसे कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट दे सकता है। खैर वो उनकी बातें हैं, क्योंकि आज जो ट्रेंड डायरेक्ट सेलिंग का हम लोग देख रहे हैं, खासकर इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री में, जो कि कहीं ना कहीं विश्व में अपनी छाप जो है वो छोड़ती जा रही है, और नए नए कीर्तिमान बिजनेस को लेकर के बनाती जा रही है, तो वहां पर डायरेक्ट सेलिंग इसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, वो कल हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों मैं ये जानते हुए, ये मानते हुए कि आप सारे के सारे लोग अब तैयार हैं आज के इस सेकंड पंच के लिए, और सेकंड पंच में इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस होना है तो हमें किन चीजों के ऊपर, इसको हम डू और डोंट्स भी बोल सकते हैं, या हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है जिससे हम और आप डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर आए हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, आप जो भी ड्रीम लेकर के आए उसको अगर आपको यहाँ से पूरा करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं, उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों एक रिकैप जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसलिए ताकि एक मोमेंटम जब हम लोग बात करेंगे और स्लाइड वाइज हम लोग उसको कल की चीजों को शेयर करते हुए अगर बात करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को सारी चीजें रिकॉल करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कल जब हम लोगों ने बात करी थी, तो हमने स्टार्ट किया था कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में जब हम काम कर रहे हैं, इसको अपना पैशन बना के काम कर रहे हैं, इसको अपना एक ड्रीम बना करके अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें इस इंडस्ट्री में हमारे देश के परसेप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो हमें किन चीजों का यहाँ पर आज के समय में ध्यान रखना है। कल हम लोगों ने ये टॉपिक जो मैंने आपसे बोला कि आज सेकंड टाइम में हम लोग अपनी स्पिरिट को यहाँ पर जगाने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों सक्सेस नहीं हो सकते अगर इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो। ये वो ट्रेंड है जिन पे हम लोगों ने कल बात की थी, जो डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं मोस्ट पॉपुलर बिजनेस बनाता है आज के समय में। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी जो कुछ स्टेटिस्टिक्स हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में बात की थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है मोटिवेशन अपना काम करता है, लेकिन जब मोटिवेशन एक पर्टिकुलर हमारी कंपनी के बारे में हमको दिया जाता है, ई बायोटोरियम से रिलेटेड चीजों को सराउंडिंग करके हमको मोटिवेशन दिया जाता है, तो वही हमारा सबसे ज्यादा काम का होता है, और यही चीज को मैं हमेशा फॉलो करना चाहता हूं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी ई बायोटोरियम कंपनी से रिलेटेड कोई भी मोटिवेशन सेमिनार, कोई भी एलडीपी, कोई भी प्रोग्राम अगर हो, तो आप उसको जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वहां पर जो ई बायोटोरियम कंपनी के लीडर्स आपको, मोटिवेटर आपको जो समझाएंगे ना, वो हर चीज आपके काम की होगी। जबकि अगर हम ओपन मार्केट में किसी प्रकार का कोई भी मोटिवेशनल सेमिनार या हम सेशन को सुनने के लिए बैठेंगे, तो वहां पर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है, और जब हम ई बायोटोरियम कंपनी के लीडर के थ्रू या उसके मोटिवेटर के थ्रू बात करते हैं, तो वहां पर बातें ई बायोटोरियम को लेकर के हमको मोटिवेशन की दी जाती हैं, जो हमारे लिए शायद ज्यादा काम की है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी परसेप्शन का, जो जनरल परसेप्शन है, और मेरा ऐसा मानना है ये हमेशा चलता रहेगा, ये परसेप्शन हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि लोगों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए
आपका जन्म नहीं हुआ है। लोग जो गलत लाइन खड़ी कर रहे हैं उसको मिटाने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है खुद की बड़ी लाइन को क्रिएट करने के लिए। आपका जन्म हुआ है अपनी सक्सेस के आगे उसके परसेप्शन को गलत साबित करने का, कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारा एंगल हो सकता है, लेकिन मैंने आज यहाँ पर जिस चीज को चुना, जिस कंपनी को चुना, वो कंपनी को चुनने के पीछे मेरे कारण आज मेरी सफलता आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी रीजन बिहाइंड द फेलियर्स, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा की, और ये कुछ कारण हैं जो चीजें हमको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने से रोकते हैं। उसके बाद ये कल के समय की आपकी सबसे फेवरेट स्लाइड, जहां पर जाकर के ब्रेक हो जाता है। अब दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं अपने उन चीजों के बारे में जिन चीजों से हमको सफलता लेनी है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं। हम ई बायोटोरियम कंपनी में अपना पार्ट टाइम, अपना फुल टाइम, हम लोग एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों वहां पर अगर हम बात करें तो इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोग बात करते हैं कि फेलियर क्यों होता है, और मैं अगर बोलूं कि फेलियर क्यों होता है, इस पे बात करने के बदले हम अगर ये बात करें कि हम वहां सक्सेस क्यों नहीं हो सकते, तो वहां पर सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है, जो सबसे बड़ा मैं बोलूंगा की फैक्टर होता है, वो की फैक्टर होता है अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में काम करने वाला व्यक्ति, मतलब आप और हम। दोस्तों यू आर द ब्रिज बिटवीन देम। अब मैं ये क्यों, मैंने ये वाली बात बोली है आपको, या हमने क्यों यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करने का रखा है, दोस्तों मेरा ऐसा मानना है हर वो व्यक्ति जो इस समय मेरी बात को सुन रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने ई बायोटोरियम कंपनी को ज्वाइन किया और अभी जीनियस या विनर उनके साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुए। इनके अलावा हर वो व्यक्ति, सिर्फ पूरे ई बायोटोरियम फैमिली में मेरा ऐसा मानना है मितेश मेहता सर को छोड़ के हर व्यक्ति जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में काम कर रहा है। मितेश सर हमारी कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, उनने क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, ये तो उनके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। आज जब लोग उनकी इनकम को देखते हैं, जब लोग उनकी इनकम को सुनते हैं कि 17 करोड़, 20 करोड़, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या किस्मत है। लेकिन जब हम कभी उनके साथ उनके संघर्षों को, उनकी बातों को अगर मान लीजिए सुनेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि उस व्यक्ति ने विदाउट टेस्टोमोनियल, विदाउट कंपनी के मैनेजमेंट ने उस समय जब काम करना चालू किया था, तो वो सारा सपोर्ट, वो सारे टूल्स के बिना उस व्यक्ति ने जब अपना काम शुरू किया होगा तो उनको कितनी हर्डल्स आई होगी। आज हम सारे लोगों के सामने मितेश मेहता हो गए, तेजस पंड्या जी हो गए, धर्मांग पांडे हो गए, बहुत सारे लोगों के हमारे पास, मैं बोलूं हमारे पैनलिस्ट में अजय भाई हो गए, डॉक्टर शिवानी हो गई, सुनील जोशी जी हो गए, प्रतीक कथुरिया हो गए, आपके लिए सारे के सारे नाम अब आपके लिए लेना इजी है, लेकिन उस समय उनके लिए इजी नहीं था। तो आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठ के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, और जो लोग अभी अभी स्टार्ट किए, मैं उनको भी हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन जीनियस आपके साथ में, जिस दिन विनर आपके साथ में जुड़ गया, आपका प्रमोशन हो गया, और आपकी मैच्योरिटी जो है आपको वहां पर दिखानी चालू करनी पड़ेगी। मतलब आप तब तक ही ई बायोटोरियम कंपनी में मस्ती कर सकते हो, मस्ती से मेरा मतलब डाउनलाइन अपलाइन जो भी है आपका, कोई इस प्रकार का प्रेशर चैलेंज आपके सामने नहीं है। जिस दिन आपका पहला जीनियस आया, आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी आना तय होना चाहिए। अदरवाइज आप वो सीनियर सीनियर बन के या सिंसियर बन के अगर उसको हेल्प नहीं करोगे, तो ये बिजनेस में हमारी सक्सेस का, एक्सक्यूज मी, जितने भी नए लोग पहली बार बैठे मेरे ख्याल से उनको लगा होगा कि सर हमें टारगेट क्यों बना रहे हो, तो मुझे भी एक खांसी का ठसका आया कि उन लोगों ने मुझे याद किया होगा। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं, उनके लिए आज के समय में जब तक वो अपने एसोसिएशन में अपने टीम मेंबर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक ही उनके लिए चीजें हैं। बाकी हम 15 लाख लोगों के लिए हम एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन के बीच। और दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो आपको दो लोगों के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वो आपकी मैच्योरिटी हो सकती है, वो आपकी सिंसियरिटी हो सकती है, वो आपकी एक अडॉप्शन या ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, जिसके माध्यम से आप इन दोनों के बीच में अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में हम कितने ही ऐसे लोग होते हैं
जब इस बिजनेस को चालू करते हैं, बिजनेस को रन करना चालू करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों को इस बात की गलतफहमी आने लगती है, या ये बोलूं कि हम लोग इस बात को कहीं ना कहीं अपने आप में आकर के, अपने ओरा में आकर के अपने ओरा में आकर के हम लोग इस चीज को समझने लगते हैं कि यार कहीं ना कहीं ये बिजनेस मेरे कारण ही चल रहा है। आज मेरी जो इनकम यहाँ पर मेंटेन हो रही है वो मेरे कारण ही हो रही है। आज मेरा डाउनलाइन, सुनिएगा ध्यान से, आज मेरा डाउनलाइन जो भी पैसा कमा रहा है वो मेरे कारण कमा रहा है। मतलब ये कि जब हम एज अ डाउनलाइन सोचते हैं तो हमें क्या लगता है, यार अपलाइन को छोड़ो, आज तो जो भी बिजनेस है वो मेरे कारण हो रहा है, जो इनकम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और जब हम अपनी डाउनलाइन के बारे में सोचते हैं तो हमारे में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में धीरे धीरे बात आने लगती है कि यार आज ये जो डाउनलाइन कमा रहा है ना, ये मेरे कारण कमा रहा है। दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन आपके दिमाग में जो ये आपके माइंडसेट में जो चीजें आ रही हैं, मैं आपको बोलता हूँ सबसे बड़ा बैरियर है आपकी सफलता को रोकने के लिए। आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो भी सीनियर ने आपको इंट्रोड्यूस किया, हम ऐसे तो कितनी स्पिरिचुअल बातें करते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद हम कैसे भूल जाते हैं अपने ब्लेमिंग और क्लेमिंग के गेम में कि वो अपलाइन ने हमें और आपको ई बायोटोरियम का रास्ता बताया। हमको लगता है कि थोड़े दिन उसने मदद की या सिर्फ कंपनी के बारे में ही तो बताया, उसके बाद वो कहाँ चला गया, हमको हेल्प नहीं कर रहा, जो भी कारण हो। लेकिन हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि हमें ई बायोटोरियम कंपनी में लाने वाला या ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में बताने वाला हमारा वो व्यक्ति है। तो हम कैसे उसके बारे में अपने दिमाग में इस प्रकार के मिसकंसेप्ट क्रिएट होने दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको, क्योंकि बीइंग अ मोटिवेटर बोलूं, बीइंग अ प्लान प्रेजेंटर बोलूं, हम जितने लोगों के साथ में इस ई बायोटोरियम कंपनी के साथ में एसोसिएट होते हैं, कई लोग हमसे इस चीजों को जब शेयर करते हैं तो हमें कई लोगों की मेंटेलिटी से ये बात समझ में आने लगती है कि ये व्यक्ति इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम और आप, आज हमें जो भी पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया, क्या आपको और हमें छोटी मोटी शिकायतों से उस पेरेंट्स को हम चेंज करने का सोचते हैं? क्या कभी हम भगवान के सामने जाते हैं कि भगवान अगर मान लीजिए आप तो ऐसा करो कि मुझे मेरे पेरेंट्स चेंज करना है? लेकिन हम यहाँ पर इस चीज का विरोध जो है वो कई लोगों के साथ में दर्ज कराना पसंद करते हैं या हमारे शौक बन जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो सिर्फ ऐसा लगता है ई बायोटोरियम कंपनी में वो मिलने आते हैं इसलिए क्योंकि उनको अपनी सीनियर के बारे में हम लोगों से कहीं ना कुछ बुराइयां करनी है या उनकी शिकायतें करनी है। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आज ये बिजनेस मेरा खुद का है? हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो क्यों हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने हमको यहाँ पर बताया? अरे आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया वो उनकी स्थिति रही होगी। आप तो अपना फ्यूचर और आप अपने बच्चों का, मतलब डाउनलाइन का, वो फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना। तो क्यों ना हम उस चीज को सीखते हुए आज वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके हिसाब से गलत है तो टीम में ना होने दें, और हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि हमारी टीम भी ये बात याद करे कि यार अपलाइन हो तो हमारे सीनियर की तरह। और दोस्तों, अगर इस चीज को आपने अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, देखिए, सुनने में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, कहने में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जब बात अडॉप्ट करने की आती है, खुद को एक्सेप्ट करने की आती है, खुद को उस चीज को करने की आती है, तो बहुत सारे लोग, 90% लोग उसमें फेलियर हो जाते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति शुरू करता है ना 1,000 रुपए से, उसके बाद धीरे से वो लखपति बनता है, जब वो करोड़पति बनने के रास्ते में आता है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में उस व्यक्ति के दिमाग में बातें आना चालू हो जाती है कि आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो ये सक्सेस है, इसके पीछे सिर्फ मैं और मैं ही हूँ दोस्तों। और यही चीज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बैरियर का काम करती है दोस्तों। तो आप जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर लीडर, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से मेरा कोई भी इस बात को लेकर के स्टेटमेंट नहीं है। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं कि ये चीजें लोगों के अंदर आती है। और दोस्तों, अगर ये हमारे अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे डाउनलाइन के अंदर भी ये चीज आ सकती है या आ रही होगी। अगर आप उसके सामने हमेशा अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देने की बात करेंगे,
या मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट ना भी दीजिए, आप अगर उसके बारे में गलत चीजों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस या वो आदत वहीं पे स्टॉप हो जाएगी दोस्तों। और इस चीज को अगर आपने फॉलो किया तो मैं आपसे बोलता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमेशा से एक बात आप याद रखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग शिवजी की बारात के समान होती है, जिसमें हर प्रकार के लोग होते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि आज कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक जानवर हो, चाहे आप शेर की बात कर लीजिए, आप किसी भी जानवर की बात कर लीजिए, हम जब सर्कस में जाते हैं हम देखते हैं कि बड़े बड़े जानवरों को एक रिंग मास्टर अपने इशारों के ऊपर जो है वो नचाने का काम करता है। और ये बात हम भी जानते हैं कि दुनिया का कितना भी बड़ा जानवर हो, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उसको कंट्रोल करने का काम एक ह्यूमन बीइंग करता है, एक आदमी करता है। तो जो इतने बड़े जानवर को कंट्रोल कर सकता है वो खुद कितना बड़ा वाला होगा। अगर इस चीज को हम देखेंगे उसके माइंडसेट के हिसाब से, उसकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, तो आज डायरेक्ट सेलिंग में आपको करना क्या है? आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना, आपको किसी का कोई इंटरव्यू लेकर के आपको इस सिस्टम में शामिल नहीं करना है। हर व्यक्ति का प्रोफाइल, हर व्यक्ति का माइंडसेट, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है। हमें उसी चीज के साथ में क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करके उसको भी उसकी सक्सेस दिलाना है और हमें अपना भी विजन और मिशन जो है यहाँ पर पूरा करना है दोस्तों। तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो आप खुद हो। जो ई बायोटोरियम कंपनी को बोले या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बोले, उसमें आपकी सफलता को जस्टिफाई करता है। इसलिए आपको वाकई में एक ब्रिज की तरह काम करना है। एक ब्रिज क्या करता है? आने वाले जाने वाले सारी गाड़ियों के बीच में आपको वहां तक पहुंचाने का काम करता है, बिना किसी भेदभाव के। तो चाहे आपके अपलाइन है, चाहे आपके डाउनलाइन है, आपको एक ब्रिज के रूप में, एक मैच्योरिटी के रूप में आपको दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करना है। इससे आपकी सक्सेस को डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। इसके बाद अगर मान लीजिए हम कुछ चीजों के ऊपर बात करें, तो दोस्तों आपकी सफलता को जस्टिफाई करने के लिए हमको डायरेक्ट सेलिंग में या हमको ई बायोटोरियम कंपनी में हमें किन चीजों का मेन मेन ध्यान रखना पड़ेगा? उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है प्रेजेंटेबल। दोस्तों प्रेजेंटेबल क्यों जरूरी है? आज किसी भी सिस्टम में, किसी भी ओकेशन में, ठीक है प्रतीक? यस सर। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों उसमें पहला हम लोगों ने बात करी, पहली तो अपलाइन डाउनलाइन के बीच में आपके काम करने वाली। दूसरा हम लोगों को यहाँ पर अगर सक्सेस चाहिए या जो एक हर्डल्स हमारे बीच में आ सकती है उसको रोकने के लिए आपका और हमारा प्रेजेंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी ओकेशन की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, कोई भी चीज की, अब आप ई बायोटोरियम कंपनी से कोरिलेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप मीटिंग की बात करें, आप एलडीपी की बात करें, आप जूम मीटिंग की बात करें, आप पर्सनल मीटिंग की बात करें, आप होम मीटिंग की बात करें, वन टू वन ट्रैवलिंग की बात करें, आपका प्रेजेंटेबल होना एक बहुत बड़ा की फैक्टर के रूप में काम करता है आपकी सक्सेस के पीछे। और दोस्तों ये प्रेजेंटेबल होने का मतलब क्या है? आपका वेल ड्रेसअप होना, आपका ओकेशन के अकॉर्डिंग आपका बात करना, और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों जिस व्यक्ति से आपकी बात हो रही है उस व्यक्ति के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बात करना। आप इस सिस्टम में हर व्यक्ति से मिलते हैं। आप एक जनरल पर्सन से लेके प्राइवेट एम्प्लॉय से आप मिल रहे हैं, उसका माइंडसेट अलग है। आप अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिल रहे हैं उसकी थिंकिंग अलग है। आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मिल रहे हैं उसकी थिंकिंग अलग है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल पर्सन से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेकर के या मॉनिटरी वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं फाइटिंग स्पिरिट में काम कर रहा है, तो वहां पर आपका प्रेजेंटेशन जो है वो ऑल टुगेदर अलग होना चाहिए। तो आपको इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहला आपको लेना पड़ेगा एक अपने आप में प्रेजेंटेशन बोले या प्रेजेंटेबल बोले, ये आपके लिए पहली पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ई बायोटोरियम कंपनी में आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आपने कुछ चीजों को अपनी हैबिट बना ली तो वो हैबिट इतनी अच्छी रहेगी कि आप 50 लोगों के, 500 लोगों के और 5,000 लोगों के सेमिनार में भी कोई भी आपको देख के बोल देगा कि यार इस व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन सेंस है ना वो सबसे अलग हट करके है। हम बूट कैंप में देखते हैं कई लोगों को हमने देखा है
कि वो हमेशा वेल ड्रेसअप होकर के बैठते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें ये खुद को अच्छा लगता है। ये कोई कंडीशन नहीं है हमारे बूट कैंप की कि आपको इस प्रकार के ड्रेसअप में होना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को, और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या बोली जाती है हमेशा, कि जो आपके मन को अच्छा लगता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप कभी किसी भी ओकेशन के लिए बाहर निकलें, एक बार आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप से ये प्रश्न पूछें, एम आई प्रेजेंटेबल? आज जहां मैं जा रहा हूं, क्या उसके लिए मेरा ड्रेस कोड और मेरा सारा का सारा पोस्चर क्या जस्टिफाई कर रहा है? अगर एक बार जवाब आ गया यस, तो दोस्तों फिर किसी की नहीं सुनना है। और अगर जवाब आया शायद नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट लेट पहुंचिएगा, लेकिन अपने ड्रेस कोड को और अपने प्रेजेंटेशन को आपको ठीक करके ही वहां पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो सालों साल भी आप अगर उसके साथ रहना चालू कर दोगे ना, वो उसको नहीं मिटा पाएगा। उसके बाद दूसरी बात आती है, सेट एन अप्रोप्रिएट बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में हमारी जो सफलता है, वो सफलता को हम जस्टिफाई कैसे कर पाते हैं? हम जस्टिफाई कर पाते हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम के साइज से। हम कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाते हैं अपनी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही चीज होती है ना। आज डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनैलिटी तो हर व्यक्ति की ग्रूम होना तय है, क्योंकि वो व्यक्ति सीख जाता है लोगों से बात कैसे करना चाहिए, कितनी करना चाहिए और कब करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है, वो इसका जो सक्सेस का जो पैरामीटर है, वो होता है कहीं ना कहीं आपकी टीम साइज बोले या आपका बैंक बैलेंस बोले। तो दोस्तों, जब आप नए व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि दोस्तों आपको उसके लिए एक अप्रोप्रिएट बैरियर लगाना होगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बैरियर लगाना मतलब क्या, रोकना होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कम से कम आपको उस व्यक्ति को, जब आप इस सिस्टम में लेकर के आए, आप ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में बात करें, तो आपको कम से कम उस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी चीजें तो उसको सेट ऑफ रूल देना ही पड़ेगा, जिससे उसको ये समझ में आए कि यार ये चीजें मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं इस सिस्टम में काम करने के लिए। जबकि हम गलती क्या करते हैं, हमको तो लगता है यार वो आ रहा है ना, उसने हाँ कर दी ना, इसके पहले कि वो कुछ और सोचे, फटाक से उसको ज्वाइन कराया और हमने उसको इस सिस्टम में जोड़ दिया। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे इस सिस्टम में अगर काम करना है, सक्सेस लेना है, तो मुझे किन चीजों को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि पहले आप उसका इंटरव्यू लें, उससे ये कंडीशन रखें, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज अगर वो एक प्रोडक्ट लेकर के इस सिस्टम में आ रहा है, वो विदाउट गिविंग एनी मनी टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, अगर उसको इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी उससे खुद खुद से क्या एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रही है। अगर ये अप्रोप्रिएट बैरियर आपने उसकी एंट्री पे लगा दिया, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके साथ ऐसे एसोसिएट मेंबर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को थोड़े से पुश के साथ ही वो ऑटोमेटिक इस सिस्टम को रन करने के लिए अपने आप को आगे लेकर के चले जाएंगे। उसके बाद तीसरी यहाँ पर एक जो लाइन लिखी है, वो है, रिक्रूटिंग इज लाइक फाइलिंग अ बकेट विथ होल्स एट द बॉटम। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, या मैं बोलूं ई बायोटोरियम कंपनी के अंदर, ऐसा होता है कि लोग आते जाते रहेंगे, लोगों का आना जाना हमेशा चलता रहेगा। आज आपको क्या लगता है, 15 लाख लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस किया, एवरीबडी गॉट द सेम अपॉर्चुनिटी, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों का आना और लोगों का जाना ये तो हमेशा बना रहेगा। आज अगर हर व्यक्ति यहाँ पर करोड़पति बन जाएगा, तो वो करोड़पति लोगों को आगे जाकर के सर्विसेज देने का काम करने के लिए भी तो ऊपर वाले को कुछ लोगों को रखना पड़ेगा ना। तो आज ये बैलेंस तो हर हर सिस्टम में और हर इकोसिस्टम में बैलेंसिंग चलता है। आज दुनिया का हर व्यक्ति अगर ई बायोटोरियम कंपनी के साथ आएगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, तो वो अपनी गाड़ी चलाने के लिए, अपनी गाड़ी को ठीक कराने के लिए, अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए वो किसके पास जाएगा? तो इस प्रकार की चीजें आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहेगा। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लोगों को अपनी टीम में उनको शामिल करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो बकेट है, आपकी जो टीम है, वो धीरे धीरे करके उसका जो है वो खाली होना वो तय हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी टीम को, अगर हम इसको एक बकेट बोले, तो आपको उसको फिल करते रहना पड़ेगा, ताकि आपकी बकेट हमेशा भरी रहे, मतलब आपकी टीम हमेशा मेंटेन रहे दोस्तों। और लोगों का आना, लोगों का जाना, वो बहुत सारी चीजें हमको समझा के जाता है,
हमको सिखा के जाता है और हमेशा इस स्पिरिट को मेंटेन करने की बात भी सिखाता है कि यार यहाँ पर हमको हमेशा नए लोगों को वेंचरिंग भी करना पड़ेगा, नए लोगों को इस सिस्टम में हमको शामिल भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है एक बहुत अच्छी बात दोस्तों, वो है कीप योर प्रोमिसेस। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होना है तो आपको अपने प्रोमिसेस को कीप करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर कौन से प्रॉमिस की बात होती है। दोस्तों, प्रॉमिस का मतलब क्या? प्रॉमिस का मतलब आपके कमिटमेंट, और आपके कमिटमेंट मतलब क्या? योर कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज और हर ड्रीम, टुवर्ड्स हिज और हर मिशन रिगार्डिंग ई बायोटोरियम कंपनी। आज जो व्यक्ति हमारे साथ में एसोसिएट होता है, उस व्यक्ति को जब हम पहले दिन इस प्लान के बारे में बताते हैं, तो हम जो भी बातें करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या बोलते हैं, आप जो भी बातें बोलते हैं कि आग लगा देंगे, पानी बरसा देंगे, तूफान मचा देंगे, भूकंप ला देंगे, आपके जो भी वर्डिंग है इसके साथ में, आप क्या करते हो अल्टीमेट उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट करते हो कि तू एक बार ई बायोटोरियम कंपनी में आ जा, तू एक बार मेरे साथ इस एसोसिएशन में आ जा, तेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम दूर कर देंगे। दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम और वो वहीं के वहीं आपको उलझा सकता है, कर सकता है। अब मेरा बोलना ये नहीं है कि मैं आपको इस चीज की अज्ञानता के लिए रोक रहा हूं कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज डेप्थ में लेना है। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, इस सिस्टम के लिए ई बायोटोरियम कंपनी में अपने सक्सेस को लेने के लिए जितना बेसिक नॉलेज की जरूरत है, आप उतना ही प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज रखिए। उससे आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा और आपका जो मेन फोकस है वो फोकस काय पे है? बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर। तो आपका मेन फोकस के ऊपर आपके जब एफर्ट लगेंगे, आपके जब वहां पर आपकी मेहनत लगेगी, तो शायद आपको वहां से रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद आज के समय का मेरे ख्याल से पॉइंट को तो आप सारे ही लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, एग्री भी करेंगे कि सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग मीडिया बोले या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोले, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा से देखता हूं कि जब भी कभी जूम मीटिंग के बारे में बात होती है तो कई लोगों से मेरी चर्चा होती है, तो उनका ये बोलना होता है कि सर जूम मीटिंग में वही सब चीजें तो रिपीट होती हैं। तो दोस्तों, कई लोगों को मैंने एक बात बोली कि सर आप आज मीटिंग में आइए, आज मैं फैमिली बोनस एक साइकिल का 5,000 के बदले 10,000 बताऊंगा। तो उनका बोलना, अरे सर वो तो है ही नहीं। तो मेरा फिर उनसे अगला प्रश्न ये होता है कि जब सिस्टम के प्लान में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमें रोज की जूम मीटिंग में जो है वो नई नई चीजें मिलें। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, आप हमारी जूम मीटिंग जो 30 दिन में 30 बार होती है, उस जूम मीटिंग में अगर आप आएंगे तो आपको 30ों मीटिंग में आपको स्टार्टिंग अलग मिलेगी, आपको एंड अलग मिलेगा, आपको बीच का जो टेक्निकल पार्ट है, हमारा जो प्लान है, वो आपको सेम मिलेगा, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ तो हम भी नहीं कर सकते। तो आज इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो मीन्स ऑफ ऑपरेशन है, मीन्स ऑफ बिजनेस का जो टूल्स है, वो क्या है हमारा? वो है हमारी रात की 9 बजे की जूम मीटिंग। दोस्तों, उस जूम मीटिंग में अगर आपने अपने गेस्ट को इनवाइट करने की आदत डाल ली, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगले 3 महीने में आप अपने नेटवर्क को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि वहां पर जब हम लोग बात करते हैं लोगों से इस पूरे सिस्टम के बारे में, और जब 700-800 लोग वहां पर बैठते हैं, दोस्तों एक अलग उनका लेवल होता है उस चीज को समझने के लिए। और जब ये 700 लोग, अगर मान लीजिए आपके लोगों को इनवाइट करने से वो 1400, 1500, 2000 लोग अब हो जाएंगे, तो हम वहां पर लोगों को ये बताते हैं कि आज जिस सिस्टम के बारे में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरे 2000 लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं। तो आज अगर आपने इस सिस्टम के बारे में डिसीजन नहीं लिया, तो शायद कहीं ना कहीं आपको आने वाले कुछ समय के बाद जब आपका दोस्त आपको फिर से बताएगा, तब आपको ई बायोटोरियम के बारे में डिसीजन लेना होगा। तो आप लोगों की टीम में शामिल होना चाहते हैं या आप लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, डिसीजन आपके ऊपर है। इस प्रकार की जब चीजें वहां पर होती हैं और कॉमनली लोग जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को बाकी आप रील्स के माध्यम से, आपके फेसबुक शेयरिंग के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप शेयरिंग के माध्यम से आप करिए। लेकिन जो ई बायोटोरियम कंपनी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, जिसके लिए कंपनी हर क्वार्टरली बोले, हर महीने बोले, कंपनी लाखों रुपए का पेमेंट करती है। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो हमको ये जूम मीटिंग का प्लेटफॉर्म जिन्होंने अवेलेबल कराया हुआ है, तो दोस्तों इस
चीज को भी आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको ये इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म दे रही है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसी लगती है कि यार रोज मीटिंग में आने का जो मेरा जो भी आपका कारण हो, जो भी आपका लॉजिक हो, मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि दोस्तों आप डेली मीटिंग में मत आइए, या आप डेली मीटिंग में आकर के आप मीटिंग को ऑन करके आप मत सुनिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वही सब मंत्र हमको सुनना पड़ रहा है, आप मत सुनिए। लेकिन अगर आप मीटिंग में अपने गेस्ट को बुला रहे हैं तो मीटिंग में आपको भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका दोस्त आने वाला है, जो आपका गेस्ट आने वाला है, वो सबसे पहले पार्टिसिपेशन लिस्ट में आपको चेक करता है दोस्तों। और जब आप खुद नहीं दिखते हो तो उसको लगता है यार ये व्यक्ति जिसने मुझे इनवाइट किया, जब ये नहीं है मीटिंग में तो मुझे भी नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। उसको नहीं मालूम कि आप लाखों रुपए कमा चुके हो, आप इस सिस्टम का एक एक वर्ड जानते हो। वो तो नया है ना, उसको तो आपको फिर से नए सिरे से एबीसीडी बतानी पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ई बायोटोरियम कंपनी में हर एबीसीडी का अगर आपको 5,000 रुपए मिलता है, तो मैं तो बोल रहा हूँ दिन में 25 बार भी अगर आपको एबीसीडी पढ़ना पड़े तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एबीसीडी आपको क्या दे रही है, 5,000 रुपया दे रही है। तो आपको इस जो सोशल मीडिया के साथ जो कंपनी आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आपको अवेलेबल करा रही है, लाखों रुपए की फीस और चार्जेस दे करके आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इसको भी आपको यूज करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगर हम कुछ और चीजों के ऊपर बात करें कि आज डायरेक्ट सेलिंग में या ई बायोटोरियम कंपनी में हमको अगर सक्सेस चाहिए तो हमें और किन चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो दोस्तों उसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हो गोल्डन रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। गोल्डन रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? दोस्तों यहाँ पर हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के आता है, और आप भी सबको यही बताते हो ना कि यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो होती है वो एक सेल्फ बिजनेस होता है, सेल्फ मेड बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता, यहाँ पर कोई एसोसिएट नहीं होता, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, टाइम फ्रीडम होती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप उसको बताते हो। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन रूल भी यही कहता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में एक बिजनेस पर्सन है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो दोस्तों आज आपकी और हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी इस सिस्टम में आने के बाद उस व्यक्ति के लिए क्या है, हमें उसको डायरेक्ट सेलिंग के गोल्डन रूल को उसको जी के दिखाना पड़ेगा। जी के मतलब उसको हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन में डालना पड़ेगा। कैसे? आज हमें उसे वो लाइफ देनी होगी से मतलब कि हमें इस बिजनेस में उसको हेल्प करने के साथ हमें उस लाइफ को उसको जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार यहाँ पर अर्निंग, लर्निंग और फन, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। और दोस्तों ये बोलना अलग है, लेकिन हम उसके अंदर इस चीज को ट्रांसफॉर्म कब करा सकते हैं, जब हमारे साथ जुड़ने वाले उस व्यक्ति को हम बेसिक बिजनेस के प्लेटफॉर्म तक बनने तक हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के उसको हेल्प ना कर दें। जब उस बंदे की 10 15 20 25 लोगों की टीम बन जाएगी और उस टीम से उसको हजारों रुपए आना चालू हो जाएंगे, तो वो वाकई में इस बात को मानेगा कि यार इतनी कम मेहनत में इतनी अच्छी लाइफ मुझे शायद ई बायोटोरियम कंपनी में आकर ही मिल सकती थी। जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ कमिटमेंट किया था वो इस चीज को पूरा कर रहा है। तो गोल्डन रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यही है कि आपको सामने वाले को वो लाइफ उसको दिखाना पड़ेगी। उसके बाद बी पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड। दोस्तों हमारे और आपके जितने भी लोग हैं, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो लोग मोटिवेशन देते हैं, जो लोग मोटिवेटर होते हैं, जो लोग टीम के सीनियर होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट बोले, या कई बार कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकते हैं, पीछे लेके नहीं जाते। पीछे कभी कोई नहीं जाता अपनी पोजीशन से, हर व्यक्ति अपनी पोजीशन पे या तो स्टक होता है या उससे आगे ही बढ़ता है दोस्तों, पीछे कोई व्यक्ति नहीं जाता। तो कई बार ऐसा लगता है हमको, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हमारा नेचर है कि जब कभी भी हमारे अंदर अगर अच्छे थॉट आते हैं 24 घंटे में, तो वो 24 सेकंड ऐसे भी होते हैं दिन भर के जहां पर आपको एक नेगेटिव ओरा बोले, नेगेटिव माइंडसेट बोले, ये हर व्यक्ति की लाइफ में आता ही आता है। अब दोस्तों वो उसको ओवरकम करना जो है वो किस चीज से पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है आपके एटीट्यूड से, कि आप उन चीजों में कितना पॉजिटिविटी रखते हो। दोस्तों हमेशा जब भी आप एज अ सीनियर, एज अ डाउनलाइन, एज अ टीम मेंबर, एज अ एसोसिएट मेंबर, एज अ प्लान प्रेजेंटर, आप जब लोगों से मिलें तो आपके एटीट्यूड से आपकी पॉजिटिविटी दिखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि परेशानियां, चैलेंज
हर व्यक्ति की लाइफ में। आज आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए मेरे इस बूट कैंप को या 11 दिन के बूट कैंप को आप यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ से 11 दिन में चैलेंज हट जाते हैं? बिल्कुल नहीं। 8 से 9 बजे, 9:15 बजे, उसके बाद क्या है? उसके बाद वो चैलेंज है और हम है। तो दोस्तों ये तो चलता रहेगा। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत क्या है? इसमें जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ये बिजनेस आपको फेवरेबल रिजल्ट देगा। और यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट का मतलब ये है हर 12 घंटे में एक मोबाइल फोन पे मैसेज की रिंगटोन की दिस मच अमाउंट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपको हर 12 घंटे में उसका फायदा मिलने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे एटीट्यूड से हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो एक बार आप जरूर सोचिएगा कि यार ऐसे नेगेटिव थॉट या ऐसा माइंडसेट तो हमारे सीनियर को भी लाइफ में जरूर आया होगा, ये तो प्रोसेस है हमारी लाइफ की, तो क्यों ना हम उसको ओवरकम करें जिससे हम भी अपने सीनियर की तरह जो है वो अपने आप को सक्सेस कर पाए। और दोस्तों ये बात सब लोगों के ऊपर लागू होती है। अगर मितेश मेहता जी से शुरू करते हुए हम जितने लोगों की बात करेंगे, हर व्यक्ति का वो एटीट्यूड उनका पॉजिटिव रहा जो आज उन्होंने इस बिजनेस में इतना बड़ा एम्पायर और इतनी बड़ी सक्सेस जो है वो हमारे सामने दिखाई। उसके बाद अ डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी सक्सेस के पीछे एक बहुत अच्छा एलिमेंट ये भी होता है कि आपकी एक डिजायर होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट को करने के लिए। मेरा हमेशा से मानना रहता है, या जैसा कि प्रतीक ने आपको बताया कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में काउंसलर के रूप में भी काम करता हूँ, प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट को बताता हूँ, मैं उनको जरूर ये बात बोलता हूं कि अगर आपको अपने आप को ग्रूम करना है, क्योंकि आप लॉ पढ़ लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, सब होगा, लेकिन आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है तो आपको अपनी लाइफ में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और दोस्तों वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि आपको लोगों से बात कैसे करना है, कितना करना है और कब करना है। और उससे हटके एक सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि आपको चुप कब रहना है। दोस्तों आपका मौन भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातों को बोल जाता है और ये चीज भी डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है। एक व्यक्ति के अंदर पेशेंस, एक व्यक्ति के अंदर पैशन, ये सारी की सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सिखाती है। तो यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में या अपने बैंक बैलेंस से आप अपनी सक्सेस को यहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। आपकी डिजायर अपने पर्सनल डेवलपमेंट को लेके जो है ना, वो आपको उसमें वो ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है जो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। उसके बाद एबिलिटी टू टेक रिजेक्शन। दोस्तों जिस व्यक्ति ने नो सुनने की आदत डाल ली, नो का मतलब NO और NO का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी उसका वेट कर रही है दोस्तों। तो आज अगर आपने इस बात को समझ लिया, आपने इस बात को सीख लिया, एबिलिटी लिखा है यहाँ पर, और दोस्तों एबिलिटी मतलब जो एक्सपीरियंस से आती है, जो हमें हमारी मैच्योरिटी से आती है, वो एबिलिटी आपकी होना चाहिए किस चीज को लेके? रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की। दोस्तों इस बिजनेस में आप जितने लोगों के पास जाएंगे, अगर हर व्यक्ति लोगों को ई बायोटोरियम के लिए हाँ कर चुका होता तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में 15 लाख नहीं बल्कि 15 करोड़ लोग होते। लेकिन दोस्तों वो 15 करोड़ लोग क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने अपने रिजेक्शन के साथ में हमें चैलेंज किया है। और हमें चैलेंज क्या लेना है कि आज नहीं तो कल तुम्हें तो इस सिस्टम में आना ही आना है दोस्तों। तो अगर आपने ये रिजेक्शन को लेने की आदत, एक्सेप्ट करने की आदत आपने ले ली, तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी जो सफलता है उसको नहीं रोक सकता कोई भी। उसके बाद वर्क एथिक्स। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लिखने में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है वर्क एथिक्स, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इसके मायने बहुत बड़े बड़े। और मैं हर व्यक्ति की इंडिविजुअल मैच्योरिटी पे और उसके जो बोलना चाहिए कि जो लाइफ को लेकर के उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वर्क एथिक्स की बात। कि दोस्तों आप जिस व्यक्ति को अपने साथ एसोसिएशन में लेके आए हैं उस व्यक्ति के साथ आप कितना एथिकली उसको हेल्प कर रहे हैं। आप अपने सीनियर की जो हेल्प लेकर के अब तक यहाँ पहुंचे हैं, आप उस सीनियर के साथ में कितना अपने एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको कितना ऑनर दे रहे हैं, अपने डाउनलाइन को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपके ई बायोटोरियम कंपनी में आपकी वर्किंग जो है वो आपके एथिक्स के ऊपर है दोस्तों। और अगर आपने अपने एथिक्स को कैरी कर लिया तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना सिर्फ ई बायोटोरियम बल्कि लाइफ के किसी भी फील्ड में आपकी सक्सेस को
कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक होता है सक्सेस होना और एक होता है फेलियर ना होना। लेकिन फेलियर ना होना कहीं ना कहीं एक डर को रिप्रेजेंट करता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि यार क्या मैं सक्सेस होऊंगा। लेकिन जब आप बात करते हो कि मुझे अपनी सक्सेस चाहिए, तो वहां पर वो डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। हम उस डर को ओवरकम करने की एक स्पिरिट लेकर के हम लोग वहां पर काम करते हैं। तो वर्क एथिक्स एक बहुत बड़ी यहाँ पर एलिमेंट है जो आपकी सक्सेस को यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। उसके बाद में है बी एंथुसियास्टिक। दोस्तों एंथू का मतलब क्या, एक उत्साह, एक पॉजिटिविटी। अब आप बोलेंगे पॉजिटिविटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एंथू का मतलब क्या हुआ यहाँ पर उत्साह का मतलब क्या हुआ। दोस्तों उत्साह का मतलब हुआ हर चीज को, हर कंडीशन को, हर बैरियर को एक अच्छे मूड में और एक अच्छे तरीके से लेना। दोस्तों पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड से आती है, लोग उसको जज करते हैं। लेकिन जो एंथू होता है ना, वो लोग आपके सराउंडिंग में महसूस करते हैं। तो आपका जो ऑरा होना चाहिए वो ऑरा ऐसा आपका क्रिएट करना चाहिए कि आप हमेशा लोगों को एक उत्साही नजर आए, कि आपको लाइफ के प्रति, कंपनी के प्रति, ई बायोटोरियम कंपनी के प्रति, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक अलग प्रकार का उत्साह आपके अंदर है, जो आपके ऑरा को इतना अच्छा और उस ऑरा में आने वाले लोगों को खुद भी वहां पर एंथू क्रिएट करने का काम करता है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों आज कोई भी चीज को सुनना और उस चीज को सुनने के बाद लोगों तक उस चीज को पहुंचाना, वो कम्युनिकेशन आपके पास में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने सीनियर से बात करते हैं, हमारे डिस्कशन के लेवल अलग हो सकते हैं। जब हम उनसे कोई चीज का नॉलेज लेते हैं, तो वो नॉलेज लेने का या उनके नॉलेज देने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन यही चीज जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीम के अंदर, जब हम अपनी टीम से बात करते हैं, तो वहां पर हमें अपनी स्किल्स को यूज करना होगा। दोस्तों क्या चीज हमें अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करनी है, कितना नॉलेज आज की डेट में हमें उसके साथ शेयर करना है, क्या चीजें हमें उसके साथ में उसको बताना है, ये सारी की सारी स्किल्स आपको इस सिस्टम में अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आपने सुना वही आपने बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल की गड़बड़ी के कारण आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, और बिजनेस से मतलब आपकी सफलता को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आपको सक्सेस होना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को आपको हमेशा अच्छा और सॉलिड रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीन मंत्रास के ऊपर। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए ई बायोटोरियम कंपनी जो इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पायनियर बनकर के काम कर रही है, आज ये कंपनी ने वो रूल सेटअप कर दिए हैं, वो सक्सेस लोगों के बीच में सेटअप कर दी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर कंपनी के रूप में आज काम कर रही है। मैंने कल भी आपसे एक बात बोली थी कि आज हम ई बायोटोरियम के साथ में एसोसिएट हैं, या अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं ई बायोटोरियम कंपनी के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूं कि ई बायोटोरियम सबसे लीडिंग कंपनी है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम जिस इंडस्ट्री को यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री कैंपेन के ऊपर हर 12 घंटे में 2 बार पे आउट अपने वेल्थ क्रिएट, और वो ड्रीम को पूरा करने का कॉन्फिडेंस जब हर 12 घंटे में मैसेज आता है बैंक से, वो उसको लड़ने के लिए, वो उसको काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों ई बायोटोरियम कंपनी में आपको सक्सेस दिलाने के पीछे मेरा ऐसा मानना है, इन तीन मंत्रों को हम यहाँ पर ले सकते हैं। और दोस्तों उन तीन मंत्रों में अगर मैं बोलूं कि एमबीडी, आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं वो एमबीडी नाम की एक बुक चलाया करते थे और आज भी चलती हैं, जो बताती है कि किन चीजों को आप पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। तो वही यहाँ पर तीन हम लोगों ने मंत्रा रखे हैं दोस्तों। उसमें पहला है माइंडसेट। अब दोस्तों माइंड और सेट है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है हमारे दिमाग की सेटिंग। जब कभी भी हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं, हम कोई मूवी को देखते हैं, कुछ भी चीज को समझ लीजिए, हमें उसमें अगर कुछ भी जरा सा कुछ गड़बड़ लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्यूनर लेकर के हम उसको सेटिंग करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की प्रकृति बोलें कि उसने हमारे माइंड को सेट करने के लिए कोई ट्यूनर हमको नहीं दिया हुआ है दोस्तों।
लेकिन वो ट्यूनर ट्यूमर जो हमको ट्यूनर दिया है, सॉरी, वो ट्यूनर हमारे लिए होता है हमारी थॉट प्रोसेस, कि आपका माइंडसेट आज ई बायोटोरियम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या बोल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, ई बायोटोरियम की बात करें, आज सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन चीजों को प्रमोट कर रही है, आपको मैंने कल बताया था। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ई बायोटोरियम कंपनी उन सारी चीजों में आ रही है। मतलब आज स्टार्टअप इंडिया बोले, मेक इन इंडिया बोले, सब चीजों में आ रही है। मतलब ये कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ई बायोटोरियम कंपनी अपना काम कर रही है, इंडियन इकोनॉमी अपना काम कर रही है, जो इकोसिस्टम बन चुका है वो अपना काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको भी अपना काम करना है। आप चाहे 2 घंटा करें, आप चाहे 4 घंटा करें, आप 22 घंटा करें, 24 घंटा करें, जो भी करें, लेकिन आपको सिर्फ अपना काम करना है। तो अपने माइंडसेट को आप सेट कर लीजिए कि ई बायोटोरियम कंपनी में मैं आया हूं, इस कंपनी ने मेरे साथ वो सारी चीजें जोड़ दी हैं जो आने वाले समय में लोगों की आवश्यकता की है, आने वाले समय में हिंदुस्तान की आवश्यकता की है। तो मुझे अब इन सब चीजों का सोचना नहीं है कि यार कंपनी ये करेगी या नहीं करेगी। वो सब हमारी कंपनी के प्रमोटर, वो सब हमारी कंपनी के डायरेक्टर खुद कर रहे हैं। आपको सिर्फ कितना करना है? अपने माइंडसेट को ट्यूनिंग करना है और ई बायोटोरियम कंपनी के ऊपर काम करना है। इसके बाद दूसरी बात बोलना चाहूंगा आपको, बर्निंग डिजायर। दोस्तों बर्निंग डिजायर का मतलब क्या? जलती हुई इच्छा। अगर आप इस बात को ऐसा समझेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। दोस्तों हमेशा ऐसा बोला जाता है, दिल और दिमाग की बात, कि हमारा जो दिमाग होता है वो कई बार कुछ और बोलता है, हमारा दिल कई बार कुछ और बोलता है। बर्निंग डिजायर से मतलब ये है कि दोस्तों ई बायोटोरियम कंपनी में जो टारगेट, चाहे वो आपका मॉनेटरी टारगेट हो, चाहे अपने परिवार को वर्ल्ड टूर ले जाना है, उनके लिए कोई गाड़ी खरीदना है, उनके लिए कोई फ्लैट खरीदना है, कोई बंगला खरीदना है, जो भी डिजायर लेकर के आप आए हो, दोस्तों उसका बर्निंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो सपना आपका बर्निंग नहीं रहा, तो दोस्तों आपको जो भी मिलता रहेगा आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो आपकी जो डिजायर है ई बायोटोरियम कंपनी में आने की, उस चीज को आपको खत्म नहीं होने देना है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों हम और आप जब भी कोई चीज को दिल से करते हैं, हम जब किसी भी चीज को दिल से करते हैं, तो दोस्तों वो चीज, उसमें सफलता मिलने की गारंटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि दिमाग जो है ना, वो दिमाग इंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा लगा रहता है। वो इंटरप्रेन्योरशिप जो है, इंटरप्रिटेशन बहुत करने लगता है, और वो कहीं ना कहीं हमको डावाडोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब कोई काम दिल से किया जाता है ना, तो वो दिल से किया जाने वाला काम, चाहे आपका ड्रीम हो, चाहे आपकी डिजायर हो, चाहे आपका टारगेट हो, चाहे आपका मिशन हो, वो कभी भी उससे हटने नहीं देता दोस्तों। और लाइटर मोड पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शायद आपको सुनकर के हंसी तो आएगी, आपको वो थोड़ा सा कॉमिक तो लगेगा, लेकिन जब आप कभी उसको सोचेंगे तो आपको लगेगा कि विवेक जी ने जो बर्निंग डिजायर के ऊपर हमको एग्जाम्पल दिया था वो शायद गलत नहीं था। दोस्तों आज के समय में दिल और दिमाग दो चीजों की बात करते हैं ना। पर आप मुझे एक बात बताइए कि आज जितनी भी मूवी बन रही हैं, उन मूवी में हमेशा दिल को, वर्ड को यूज करके क्यों वो मूवी सुपरहिट होती है दोस्तों? आज क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो मेकर भी जानते हैं, वो सिस्टम वाले भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिल को टच किया जाएगा ना, तो शायद वहां से सक्सेस मिलने का हमारा रेशो जो है ना, वो 100% हमको मिलेगा। दोस्तों लाइटर मोड पे मैं आपसे बोलता हूं कि आज हमें दिल लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। क्योंकि अगर मान लीजिए आप और हम बहुत सारी मूवीज देखते हैं ना, अगर मैं कुछ मूवी का नाम आपको बोलूं, वो मूवी में मैं आपसे बोलता हूं कि दोस्तों दिल तो पागल है, ये मूवी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। अब अगर वो मेकिंग करने वाले मूवी का नाम दिल के बदले दिमाग रखते कि दिमाग तो पागल है, तो क्या वो मूवी इतना सक्सेस हो पाती? लेकिन उन्होंने किसको टच किया? उन्होंने दिल को टच किया। उसके बाद दिल का क्या कसूर, ये भी बहुत अच्छी मूवी थी। अब अगर मान लीजिए उसके बदले उसने लिखा होता दिमाग का क्या कसूर, तो क्या वो मूवी इतना चल पाती? ये आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद मूवी हमारे और आपके जो बहुत पॉपुलर मूवी रही, वो थी हम दिल दे चुके सनम। अब दोस्तों यहाँ भी दिल के बदले अगर डायरेक्टर बोलता हम दिमाग दे चुके सनम, क्या मूवी देखने के लिए कोई पहुंचता? इसके बाद दिल है कि मानता नहीं। दोस्तों मूवी कितनी ब्लॉकबस्टर हुई हम खुद जानते हैं। अगर उसके बदले में वहां पर महेश भट्ट मूवी का नाम रखते दिमाग है कि मानता नहीं, तो मेरे ख्याल से एक बंदा भी देखने नहीं जानता, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि यार दिमाग तो है ऐसी चीज जो मानता ही नहीं है।
लेकिन मूवी का नाम दिल है कि मानता नहीं, तो क्या ब्लॉकबस्टर है हम सब जानते हैं। उसके बाद दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों इसके बदले अगर मूवी का नाम होता दिमाग वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो आपको लगता कोई किडनैपिंग से रिलेटेड मूवी होगी यार, इसको क्या देखना। लेकिन शाहरुख खान काजोल की वो मूवी आज भी बॉम्बे के थिएटर में आज भी चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो दिल वर्ड को यूज करके लोगों को टच कर दिया है वहां पर। इसके बाद एक मूवी थी दिल चाहता है। दोस्तों ये मूवी ने भी क्या कीर्तिमान बनाए हम जानते हैं। अगर इस मूवी को बनाने वाले दिमाग चाहता है मूवी का नाम रख देते, तो हर व्यक्ति बोलता है यार मुझे मालूम है मेरा दिमाग क्या चाहता है, लोगों का दिमाग क्या चाहता है। उसके बाद एक लेटेस्ट मूवी आई है, वो है दिल तो बच्चा है जी। दोस्तों इसमें भी उस दिल को जोड़ा, उस मूवी को इस प्रकार से डिजाइन किया कि लोगों ने कोरिलेट किया उसको अपनी लाइफ के साथ, और वो मूवी भी बहुत पॉपुलर हुई। अगर इसके बदले में उसके मेकर्स, उसके डायरेक्टर पिक्चर का नाम रखते दिमाग तो बच्चा है जी, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति उसको टीवी पर आने के बाद भी कभी देखता। जैसे वो मूवी आती दिमाग तो बच्चा है जी, व्यक्ति अपना चैनल चेंज करना ज्यादा पसंद करता। दोस्तों ये छोटे मोटे एग्जाम्पल, ये छोटे मोटे जो हम लोगों ने बात की, ये क्या बताता है कि कोई भी डिजायर अगर आपके दिल से पैदा होगी ना, तो वो आपके टारगेट को लेने से आपको नहीं रोक सकती दोस्तों। तो आपके अंदर सेकंड मंत्रा है बर्निंग डिजायर, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तीसरा है डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन का मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब ये कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक रुकना नहीं है। और दोस्तों क्यों नहीं रुकना है? क्योंकि हम जिस चीज को लेकर के यहाँ पर आए थे उस चीज को हमें लेना है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब मालूम होते हुए, डिसिप्लिन के रूल को फॉलो करते हुए। दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और बहुत ज्यादा अंडर प्रोसेस रह करके अगर मान लीजिए हम कोई भी काम करेंगे, तो वहां पर हमारी सक्सेस जो है ना, उसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। सक्सेस को लेना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन टुवर्ड्स बिजनेस, डिसिप्लिन टुवर्ड्स आपके अपलाइन, डिसिप्लिन टुवर्ड्स आपके टीम मेंबर। और दोस्तों एक बात और बोलूंगा कि इस सिस्टम में किसी को जोड़ो मत, और अगर किसी को जोड़ दिया है तो उसको छोड़ो मत। क्यों नहीं छोड़ो? क्योंकि दोस्तों आज वो जो सपने लेकर के आया है, उस व्यक्ति ने हमारे साथ जो चीज को सोच करके ज्वाइन कराया है, तो उसको आप ये बात जरूर बोल देना कि यार तूने तो सिर्फ एक प्रोडक्ट लिया था ना यहाँ से, लेकिन जिस दिन तूने ई बायोटोरियम कंपनी में अपने 16,000 रुपए लगाए थे, मैंने उस दिन अपने आप से कमिटमेंट किया था कि तेरे 16,000 रुपए मैं 15 दिन के अंदर वापस करवाऊंगा। और वो 15,000 रुपए मैं तुझे करवाऊंगा, तेरे लोगों से मिलने के लिए मैं खुद चलूंगा, तेरी टीम को हेल्प करने के लिए मैं चलूंगा, और मैं इस बिजनेस में 15,000 रुपीज का तेरा कॉस्ट का जो कवरी है, रिकवरी है, वो मैं तुझे दिलवाऊंगा। उसके बाद तुझे ये काम करना है या नहीं करना है वो तेरा डिसीजन होगा। दोस्तों एक ऐसा बाउंडिंग क्रिएट हो जाएगा, वो व्यक्ति सोचेगा कि यार मैंने तो अपने परिवार को 20 से 25 साल हेल्दी सेफ्टी देने के लिए प्रोडक्ट लिया था, और ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे उसकी रिकवरी भी कराना चाह रहा है, और इसने ये कमिटमेंट खुद से किया। दोस्तों अगर इस डिसिप्लिन चीज को अगर आपने अपने अंदर ले लिया हर व्यक्ति के लिए, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आपकी सफलता को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम में जो आज आप काम कर रहे हो दोस्तों, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और आप यहाँ पर वो सक्सेस ले सकते हो जिस सक्सेस को लेने के लिए आप यहाँ पर आए हो। दोस्तों पूरा का पूरा मैनेजमेंट, पूरा का पूरा आपका सीनियर लॉबी, पूरी की पूरी आपके सीनियर मेंबर्स, हर व्यक्ति की ये चाहत है, हर व्यक्ति का आपके प्रति ये भावना है कि आप ई बायोटोरियम कंपनी में जो सक्सेस लेने के लिए आए हो वो आपको जरूर मिले। तो दोस्तों मैं भी आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि आज हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये जितनी भी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर बात की, और पूरे 11 दिन हम जितने लोगों को भी यहाँ पर जो जो चीजें हम लोगों को सुनाई दे रही हैं, समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उन चीजों को हम अगर फॉलो करेंगे, तो आपको आपकी सक्सेस जो है वो कम समय में और ज्यादा मजे के साथ, ज्यादा बोलते हैं ना लर्निंग विथ अर्निंग या अर्निंग विथ लर्निंग, वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है। बस बात किस चीज की है? आपके अडॉप्शन की है दोस्तों। जो चीज आपको बताई जा रही है उसको मानने की है। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर आपकी फेवरेट स्लाइड यहाँ पर आपके सामने है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक्स और गुड लक टुवर्ड्स योर, यहाँ पर मैंने जो आपको लिखा है ना, हैप्पी एंड सेफ जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस। आपकी जो सक्सेस है
वो तो आपको मिलना तय है, लेकिन मैं चाहूंगा कि वहां तक की जर्नी आपकी हैप्पी हो और आपकी सेफ हो दोस्तों। और जाने से पहले आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, कल एक बहुत अच्छी लाइन मेरे सामने आई दोस्तों। वहां पर लिखा था कि सफलता पलायन से नहीं, प्रयत्न से मिलती है। मतलब सफलता अगर आपको लेना है तो उसको आपसे भागना नहीं पड़ेगा, उसको आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए सफलता हमेशा पलायन से मिलती है, प्रयत्न से नहीं मिलती। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि आज जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे बीच में आते हैं। तो कई लोगों को मैंने सुना है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इस समय तो लाइफ में बैंड बजी पड़ी है। ऐसा आपने भी सुना होगा, कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है कि यार बात ही मत करो, अभी तो बैंड बजी पड़ी है। दोस्तों मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा जाने से पहले, प्रतीक को यहाँ पर बुलाने से पहले, कि अगर लाइफ बैंड बजा रही है ना तो हमको नाच लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम नाचते किस पे हैं? हम नाचते हमेशा बैंड के ऊपर है। बैंड मतलब डीजे भी आप समझ सकते हो। तो लाइफ अगर बैंड बजा रही है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको नाच लेना चाहिए, क्योंकि नाचने का मौका हमको वो लाइफ तभी तक दे रही है जब तक वो हमारी बैंड बजा रही है दोस्तों। क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो, आप बिना बैंड के आप डांस नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपको ये बात याद रखनी है। मतलब ये कि लाइफ तो है इसलिए, कभी यहाँ पर कभी वहां पर कभी वहां पर। तो दोस्तों ये हमेशा इस प्रकार से चलेगी, तभी तो हम और आप आज जीवित हैं। अगर लाइन ऐसी हो जाएगी तो आप जानते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इससे हर व्यक्ति डरता है दोस्तों। तो आज आप सभी लोगों को 2 दिन में मैं कुछ अगर समझा पाया, कुछ बता पाया और आपकी सक्सेस जर्नी में अपना अगर कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाया, तो दोस्तों मैं आपको अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। हमारी पैनलिस्ट में सुनील सर को, प्रतीक कथुरिया को एक बहुत बड़ा थैंक्स, डॉक्टर शिवानी को थैंक्स, अजय भाई को थैंक्स, कि ये लोग सब मिलकर के हम लोगों इस प्रकार से आपके लिए तैयार कर पा रहे हैं, आपको वो दे पा रहे हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। तो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने ड्रीम को हमेशा यहाँ पर याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विवेक सर फॉर द वंडरफुल सेशन। आई बिलीव बहुत कुछ सीखा आज आपसे सभी पार्टिसिपेट्स ने, और काफी बेसिक पॉइंट्स को जो लेवल पे आप ले गए, जिस लेवल पे आपने समझाया, कुछ लोगों को ये समझ जरूर आएगा कि हाँ, हमारी कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स अभी हो रही है। तो वो जानते हैं आपकी मिस्टेक्स और आपका रिव्यू आपके एक्सपीरियंस के साथ। तो सबसे पहले इनवाइट करूंगा संजय फ्रांसिस सर को। संजय जी, वेलकम। थैंक यू प्रतीक जी। मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत परफेक्ट आ रही है सर, गो ऑन। थैंक यू सो मच सर फॉर चूजिंग मी आज की शेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले तो सर सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे लिए बूट कैंप रेगुलरली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अ वेरी बिग थैंक्स टू विवेक नायक जी, जो आज का इतना वंडरफुल और माइंड ब्लोइंग सेशन लेने के लिए, जो पिछले 2 दिन से विवेक जी प्रयास कर रहे हैं हमारे को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके कुछ पॉइंट सर मैंने नोट्स किए हैं, जैसे मैं डेली नोट्स बनाता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है सर कि जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसकी ग्रोथ क्या है, उसके बारे में विवेक नायक जी ने कल बताया कि आज ये इंडस्ट्री लगभग 19 से 20 हजार करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो वाकई आगे बढ़ रही है। और आज के लिए सर मैं एक पॉइंट जो बताना चाहूंगा, जो बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि हमें इस बिजनेस में दिल लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि टॉपिक क्या है सर, आज का और कल का टॉपिक क्या था, वाई वी कांट सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। लोग इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो दिल की जगह दिमाग लगाते हैं। और ये दिल का बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर हम दिल से करेंगे तो हम 100% सफल हो सकते हैं। तो मैं जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप अपना बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं। दिल का बिजनेस है, दिमाग लगाने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और लास्ट की लाइन जो विवेक नायक जी ने बोली कि सफलता पलायन से नहीं, प्रयत्न से मिलती है। लोग इस बिजनेस में आते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ट्राई करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बट अगर वो लगातार प्रयास करते रहे तो इस बिजनेस में 100% सफल हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आज मेरे को शेयरिंग करने का मौका देने के लिए। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो जल्दी से अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास। लखपति डीएस रावत जी। हेलो।
ओके, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है वहां से। नेक्स्ट बताते हैं कमलेश पंडित जी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, ये आज जो डिमोटिवेट हो गए थे उसके लिए मोटिवेशनल स्पीच मिली, काफी अच्छा नॉलेज मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थोड़ा मोटिवेशन आया।